नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। पिछले दिनों आपको एक इंडिया न्यूज का सर्वे दिखाया था जिसमें साफ तौर पे जो है वो 60,000 वोटों में किस तरीके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था वो आपने देखा था। बीजेपी की स्थिति 23% पे थी, वो भी आपने देखा था। कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ये तो कोई ऑथेंटिकेटेड कोई ऐसा बड़ा न्यूज चैनल है नहीं जिसके सर्वे पे हम भरोसा करें, क्योंकि हमें तो नेशनल चैनल्स के सर्वे पर भरोसा होता है। लेकिन दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो कि एक जाना माना चेहरा है, न सिर्फ जाना माना बल्कि कई बार वो विवादों में रह चुके हैं। विवादों में इस कारण क्योंकि खुद पार्टी में होने के बावजूद उन्होंने पार्टी के गलत कामों के खिलाफ बगावत की, और इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्या उनका सर्वे भी गलत हो सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों सत्यपाल मलिक ने एक सर्वे किया। उन्होंने एक सवाल डाला, 2 दिन का उन्होंने टाइम डाला उसके लिए। जरा देखिए कि आखिर सवाल क्या है। सत्यपाल मलिक पूछते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, 2024 के लोकसभा चुनावों में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस है, एनडीए या इंडिया, क्योंकि यही दो है फिलहाल कि या तो एनडीए को कोई चुनाव में वोट देगा या फिर आप इंडिया को दे रहे हैं। इन्हीं दोनों गठबंधन में से किसी एक को। जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया है कि हम 400 पार कर जाएंगे और 500 पार कर जाएंगे। हालांकि इस पर सत्यपाल मलिक के सर्वे में क्या देखिए जो है वो रिजल्ट सामने आया है। एक दिन की अगर बात करें तो देखिए, अभी एक दिन 16 घंटे जब बचे थे उनके पास, ये कल रात का है। कल रात को जब तक सर्वे कंप्लीट हुआ उतने में 1,20,000 लोगों में से 29% लोगों ने एनडीए को वोट दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन को 71% वोट मिले हैं। क्या ये आंकड़ा आपको छोटा लग रहा है? ये देश की वही जनता है जो जाकर ईवीएम पे बटन दबा कर आती है, लेकिन 400 पार बीजेपी दावा कर रही है। इससे पहले हमने सेम ही आंकड़ा देखा था जहां पर 76% जो है वो 77% 76% इंडिया गठबंधन को वोट्स मिले थे, वहीं 23% एनडीए को वोट्स मिले थे। पिछले न्यूज के सर्वे में आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने का ये भी एक स्क्रीनशॉट देखिए, जो कि जब 2 दिन पूरे बाकी थे वोटिंग को लेकर के, उस समय का स्क्रीनशॉट भी है, जहां पर देखिए कि 1,06,32 लोगों ने वोट किया है। उसमें से भी 28% एनडीए, इंडिया गठबंधन को 72%, यानी कि कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वोट के ऊपर नीचे होने से प्रतिशत वही है, उतने ही लोगों ने वोट दिया है। और आज का आपको लेटेस्ट डेटा भी बता दूं, 1,21,540 वोटों में एनडीए 28% पे, इंडिया गठबंधन 72। यानी आप साफ तौर पे डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। आपको पिछली बार ये भी बताया था मैंने, राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर लोगों की क्या सोच है कि क्या न्याय यात्रा से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, स्थिति ये है कि अभी अगर आप सोशल मीडिया पे आप भी एक बार सर्वे करने को निकले और अगर लोग उसमें वोट कर रहे हैं तो आपको भी उसका डिस्टेंस नजर आएगा। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं ओपिनियन पोल्स के या फिर वोटिंग के, जो आप सर्वे करें तो उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि बीजेपी की प्लानिंग क्या है और बीजेपी को रिजल्ट क्या मिलने वाले थे। लेकिन फिर भी 400 पार के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सबके बावजूद बीजेपी अब भी ये मानने को तैयार नहीं है, ना ही दूसरे नेशनल चैनल्स की बात कर लें, कुछ ऐसे चैनल्स जो कि सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दिलाने पे लगे रहते हैं, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी को कितने वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या ओरिजिनल जो है वो वोट का बंटवारा होना है। क्योंकि जिस तरीके से वो दिखाते हैं, वो अभी से ही ओपिनियन पोल में जिस तरीके से 400 पार करा रहे हैं, ऐसे में तो वो 500 भी पार करा देंगे जब तक चुनाव आएंगे तब तक में। हालांकि ये नहीं पता है कि उसमें वोट कर कौन रहा है, कि ओपिनियन पोल्स वो दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अहम मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि आप बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। इसे लेकर आपकी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।